बोलो राधा रानी सरकार की, बंशी वाले की जय हो। कल आप सभी माता एवं भक्तों ने सुंदर ध्रुव जी की झांकियों के दर्शन किए थे। कैसे ध्रुव जी बच जाते, कैसे ध्रुव जी को नारद जी के दर्शन होते, कैसे नारद जी महाराज ध्रुव जी को मंत्र देते, परीक्षा लेकर मंत्र देते, कैसे भगवान विष्णु ने प्रकट होकर दर्शन देते, ये सब झांकियों के द्वारा आप सभी को दिखाया गया था। देखो गुरुदेव ध्रुव जी को एक गुरु मिले और ध्रुव जी का उद्धार हो गया। ध्रुव जी को एक गुरु मिले, गुरुदेव ने मंत्र दिया तो ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए। देखो इस संसार में जितने भी रिश्ते होते हैं, माता पिता का रिश्ता या जो भी रिश्ते होते हैं, सारे के सारे रिश्ते हमें संसार के लोगों से जोड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? संसार से जोड़ने का काम। लेकिन एक गुरु और चेले का रिश्ता ऐसा होता है, एक गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है, गुरुदेव अपने चेले को संसार से तोड़कर भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। और सारे रिश्ते तो संसार से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन गुरुदेव वाला रिश्ता संसार से तोड़कर भगवान से जोड़ने का काम करता है। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता अपनी संतान को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, पहले तो अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। अपने संतान को जब बड़ा करते, पालन पोषण करके कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, पर बेटी से ज्यादा बेटी का ख्याल रखते हैं। हमारा बच्चा बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा। माता सोचती है हमारे जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारा बच्चा ही हमारी सेवा करेगा, और पिता सोचता है मेरा बेटा बड़ा होकर के हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, हमारा कुल आगे बढ़ाएगा। बेटे के बारे में, बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे की अच्छे से अच्छी नौकरी लगवाते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से अच्छे घर में शादी करवाते अच्छा सा अच्छे घर देख करके शादी करवाते, बढ़िया सी बहू घर में लाते। ऐसा क्यों करते? कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा। इसीलिए अब आशा तो लगाते हैं, फिर बाद में बच्चा सेवा करे या ना करे इसका पता नहीं है, लेकिन आशा लगाते कि हमारा बच्चा हमारी सेवा जरूर करेगा। तो ये जो माता पिता का रिश्ता होता है, ये माता पिता का रिश्ता देने के बाद देने लेने का रिश्ता होता है। माता पिता अपने बच्चे को कुछ देते हैं तो किस आशा से कि ये भी हमें कुछ देगा। तो माता पिता का रिश्ता कैसा होता है? देने लेने का रिश्ता होता है। लेकिन गुरु और चेले का, गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है
गुरु अपना सर्वस्व अपने पुत्र को, अपना सर्वस्व अपने चेले को सब दे देता है, सर्वस्व देव देता है। क्यों? दे तो देते हैं पर लेते नहीं, अपने चेले से कुछ लेते नहीं, अपना सर्वस्व उसे दे देते हैं पर कुछ लेते हैं गुरुदेव? नहीं लेते ना, दे देते हैं पर लेते नहीं। पहले के गुरु ऐसे ही होते थे, आजकल के तो होने लगे हैं, लेकिन पहले के गुरुदेव दे तो देते थे पर कुछ लेते नहीं थे अपने चेले से। तो ऐसे ही संसार के जितने भी रिश्ते हैं सब हमारे माता पिता का रिश्ता, बुआ फूफा का रिश्ता, जो भी रिश्ते होते हैं सब संसार से जोड़ते हैं, पर गुरु और शिष्य का, गुरु और चेले का ऐसा एक रिश्ता है जो संसार से तोड़कर भगवान से जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे ही ध्रुव जी ने भी गुरु बनाए और उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई। तो कल आप सभी ने सुंदर झांकियों के दर्शन किए थे। यहाँ एक बात बताओ, झांकियां किसको किसको अच्छी लगी थी? हाथ उठाओ। अच्छी लगी थी तो एक बार जोर की ताली बजाओ उन बच्चों के लिए जिन्होंने इतना सुंदर करके दिखाया। अरे जरा जोर की ताली बजा दो। और इतना ही नहीं, और भी जो हमारी बड़ी बड़ी बहनें हैं, जो भी बड़ी बड़ी बहनें बनना चाहती हैं, तो अभी छठवें दिन सुंदर रुक्मणी विवाह होगा। भव्य ऐसा रुक्मणी विवाह, आपने कथाएं तो खूब सुनी होंगी, रुक्मणी विवाह तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसा रुक्मणी विवाह नहीं देखा होगा। अगर हमारी बहनों ने, जो हमारी बड़ी बड़ी बहनें हैं, इन्होंने अगर सहयोग किया हमारा, तो आप सभी को छठवें दिन सुंदर रुक्मणी विवाह की झांकियों के दर्शन होंगे। कैसे रुक्मणी जी दुर्गा जी की पूजा करती हैं, कैसे कन्हैया अंदर आने का प्रयास करते हैं, कैसे द्वारपाल उन्हें भगाते हैं, कन्हैया को दूर भगा कर ले जाते हैं, और कैसे कन्हैया मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और रुक्मणी जी का हरण करके ले जाते हैं। फिर कैसे कन्हैया और रुक्मणी के भाई रुक्मी का कैसे युद्ध होता है, ये सब आप सभी को अगर हमारी बहनों ने सहयोग दिया तो सुंदर भव्य झांकियों के द्वारा दिखाया जाएगा। इसलिए हमारी जो भी बड़ी बड़ी बहनें हैं, तो हमारी बहनें बनना चाहें तो हमसे संपर्क कर लें, हमसे मिल लें, और जो भी बनना चाहें वो कल ही मिले, कल सुबह 10 या 11 बजे हमसे मिल लें तो हम उनका नाम लिख करके ट्रेनिंग करवा देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज आपने राजा तानपाद की कथा तो सुना दी, अब राजा प्रियव्रत की कथा और सुना दो। कहा राजा प्रियव्रत के पुत्र अग्निथ हुए, अग्निथ के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी महाराज हुए, ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, और भरत जी के नाम से ही हमारे इस देश का नाम पड़ा भारत। भरत सबसे बड़े पुत्र भरत। यहाँ एक बार ऋषभदेव जी बैठे बैठे सोच रहे थे, माता शत्रु पिता वैर, माता शत्रु पिता वैर। हर माता पिता उस बच्चे के शत्रु होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छा ज्ञान नहीं देते, वो माता पिता अपने
अपने बच्चों के शत्रु होते हैं, अपने बच्चों के पक्के शत्रु होते हैं, शत्रु। तो सोचा अगर हम अपने पुत्रों को, मेरे जो 100 पुत्र हैं, मैं अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दूंगा, अच्छा ज्ञान नहीं दूंगा, तो मेरे बच्चे ही मेरे शत्रु हो जाएंगे, मेरे शत्रु बन जाएंगे। मुझे अपने पुत्रों को अपना शत्रु नहीं बनाना, तो मुझे अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। सभी पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा, बेटा ध्यान से सुनो, हे पुत्र, आप सुंदर संगति करो, संतों की संगति करो, संतों से सुंदर शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी संगति करो, संतों के पास रह करके संतों की सेवा करो, सत्संग करो संतों से। क्योंकि बेटा बुरी संगति जीव के प्राण ले लेती है, बुरी संगति जीव के प्राण हर लेती है, प्राण ले लेती है। अच्छी संगति करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा कहते बड़े पुत्र भरत को राज्य पाठ सौंप करके ऋषभदेव जी महाराज जंगल भजन करने के लिए गए। जंगल में भजन करने के लिए जब गए, बैठे थे तपस्या करने के लिए, सोचा भजन करूंगा, तप करूंगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। ऐसा सोच करके तप करने जैसे ही बैठे, तब तक वहां से चरवाहा गाय चराने वाला गुजरा। उसने देखा, जैसे उस चरवाहे ने देखा, वो दौड़ा 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 घर पहुंचा और गांव के लोगों से बोला, अरे भैया जल्दी 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 चलो जंगल में। क्यों, क्या हो गया? बोले अरे जंगल में एक ज्योतिषी बाबा आए, ज्योतिषी संत आए। अच्छा, हाँ बड़े ज्योतिषी महात्मा लग रहे, चलो चलो अपना अपना भाग्य पूछेंगे उनसे। ठीक है, सब पहुंचे ऋषभदेव जी महाराज के पास। जैसे गांव के लोग पहुंचे, लाइन लगा के आते, अपना अपना भाग्य पूछते। कोई कहता महाराज हमारा हाथ देखो, बताओ हमारी गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। या कोई कहता हमें ऐसा आशीर्वाद दो हमारी गाड़ी आ जाए। तो कोई कहता महाराज हमारा भाग्य देखो, हाथ देखो, बताओ हमारा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा, ऐसा आशीर्वाद दो कि मकान बन जाए। कोई पूछता महाराज हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी दुकान चल जाए। सब अपना अपना पूछते, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई मकान के बारे में, कोई दुकान के बारे में, कोई गाड़ी के बारे में, सब अपने अपने बारे में पूछते। तभी उस लाइन में लगती बहू रानी आई और वो क्या बोली, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ सब है, सब कुछ है, बस इतना बताओ हमारी सास मरेगी कि नहीं मरेगी, कब मरेगी, आप बस इतना ही बता दो। ऋषभदेव जी महाराज शांत रह गए और बोले, देखो मैं यहाँ किसी की सास मारने या जिंदा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी का मकान बनवाने या तोड़वाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी की दुकान चलवाने या बंद करवाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी की गाड़ी दिलवाने या बिकवाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ भगवान का भजन करने आया हूँ, मुझे भजन करने दो। लोग कहाँ मानने वाले थे, दूसरे दिन से और भीड़ होने लगी, और लाइन लगा के लोग आने लगे। जब लोग लाइन लगा लगा करके आते, ऋषभदेव जी महाराज परेशान हो गए। ऋषभदेव जी ने कहा इनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा।
ऋषभदेव जी ने अपने वस्त्र उतार करके एक साइड रखे और चिलचिलाती हुई धूप में, चमचमाती हुई गर्म धूल में लेट गए। इतना बड़ा पत्थर मुख पर रख लिया, एक पत्थर मुख पर रखा। अब वहां जो लोग आते थे ना, वैसे तो लोगों का आना बंद हो गया, पर कोई भी ऐसे आ जाता तो देखता तो क्या कहता, अरे ये अपना भाग्य नहीं सुधार पा रहा है, हमारा भाग्य क्या सुधारेगा, ये खुद अपने ही भाग्य नहीं सुधार पा रहा है, हमारा भाग्य क्या सुधारेगा। हाँ, ऐसा कहकर चले जाते और ऋषभदेव जी महाराज उसे धूल फेंक के मरते, ऐसे धूल उठाकर फेंक कर मारे। अब उस जंगल में जो भीड़ लगती थी कोई नहीं आता, जैसे पहले जंगल की चहल पहल थी वैसी प्रारंभ हो गई, अब कोई नहीं आता। एक दिन जब सबका आना बंद हुआ तो ऋषभदेव जी ने पत्थर मुख पे से हटाया और हटा करके बैठ गए पत्थर को लेकर के और बोले, भला हो इस 250 ग्राम पत्थर का, कम से कम इसने मेरी जान तो बचाई। ऐसा कहकर वहीं बैठ गए, भजन करने लगे। ऋषभदेव जी के लिए विमान आया, विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे। फिर एक चरवाहे ने देख लिया, अब वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा, राजा जी राजा जी राजा जी क्या हुआ। राजा जी बगल वाले जंगल में एक नग में, उसी में मन लग गया, पूरे दिन उसी की सेवा करते रहते, बस उसी की सेवा करते, चला सकते। तो जो पहले से 3 कहर थे डर, महाराज हम तो बहुत अच्छे से पालकी चला रहे, लेकिन ये तो अभी ये मोटी ताजी आई है ना, ये कूद कूद के उचक उचक के पालकी चला रहे हैं। बोले अच्छा, इतनी हिम्मत, कोई बात नहीं, माफ कर दिया इस बार, कोई बात नहीं, कर दिया माफ, पर अगली बार अच्छे से पालकी चलाना। फिर कोई चीटी चीटाया, फिर से छलांग लगा दी। अब जैसी फिर से छलांग लगाई, अब तो और जोर से सिर में लग गई, बोला मुझे लग रही है देखकर पालकी नहीं चला सकते, जानते नहीं, मुझे लग रही है अच्छे से पालकी नहीं चला सकते तुम। हाँ, इतने मोटे ताजे होते हुए भी मुझे के समान मालूम पड़ते हो, अच्छे से पालकी चलाओ वरना चलो इस बार भी माफ कर दिया, पर अच्छे से पालकी चलाना, ठीक है। कुछ देर पालकी चली, फिर से कोई चीटी चीटा आ गया, फिर से छलांग लगाई। अब राजा रघुगण के सिर में लगी, अब तो सिरहाना गया, बोला बस तुमसे अच्छे से पालकी नहीं चलाते बनती। हाँ, अच्छे से पालकी चलाओ वरना ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा, जीवन भर याद रखोगे। इतना सुना, शांत जड़भरत जी शांत सीधे खड़े हो गए और मन में सोचने लगे, मेरे जीवन के 40 वर्ष बीत गए, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, मैंने मुंह से बोला नहीं, और अगर आज मैं नहीं बोलता हूं तो लोग कहेंगे जड़भरत जैसे ज्ञानी ने रघुगण जैसे राजा की, मूर्ख राजा की पालकी को अपने कंधे पर रखा। ऐसे ज्ञानी ने, जड़भरत जैसे ज्ञानी ने उस मूर्ख राजा की पालकी को कंधे पर रखा। आज वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। शांत खड़े हो
होकर के आंखों से आंसू गिर रहे हैं और बोले, राजन तुमने क्या कहा? मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, गिलानी होना, ये सब शरीर, मन और बुद्धि के धर्म है। और मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं और बुद्धि नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक चिन्मयी आत्मा हूँ, जिस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। मैं एक ऐसी चिन्मयी आत्मा हूँ, मैं एक ऐसी चिन्मयी आत्मा हूँ जिस आत्मा कभी मृत्यु ही नहीं होती, जो आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेती। मैं ऐसी चिन्मयी आत्मा हूँ। और राजन तुमने क्या कहा? ऐसी चिकित्सा करूंगा, जीवन भर याद रखो। राजन तुम और मेरी चिकित्सा करोगे? हाँ राजन तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? राजन गेहूं को पीस कर मैदा तो बना सकते हैं राजन, लेकिन मैदा को भी पीस कर क्या बनाओगे राजन? एक पुष्प से, एक फूल से रस निकाल कर इत्र तो बना सकते हैं राजन, लेकिन इत्र में से भी रस निकाल कर क्या बनाओगे राजन? राजन तुम मेरी चिकित्सा करोगे? हाँ राजन। इतना सुना कूद पड़ा पालकी से। राजा रोगण चरणों में गिर पड़ा। महाराज आप कौन हैं? है कौन सुखदेव? है कि पाराशर? है कि वेद व्यास? है कि शक्ति है? आप हैं कौन? बोले राजन दूसरी गलती तुम्हारी ये पूछकर कि मैं कौन हूँ। जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है, जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है, और जो तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर है। ऐसे एक बार जय भरत जी बोले, ऐसे एक बार राजन पानी से किसी ने पूछा, पानी से किसी ने पूछा कि एक बात बताओ, पानी में लोहे का टुकड़ा डालो तो डूब जाता है, पानी में पत्थर डालो तो डूब जाता है, पर पानी में लकड़ी डालो तो डूबती है क्या? बताओ डूबती? नहीं डूबती। अरे हमने देखा ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ पानी में ऐसे बहते रहते, तो लकड़ी तो नहीं डूबती। तो लकड़ी क्यों नहीं डूबती? और सब कुछ डूब जाता है, लोहा डूब जाता है, पत्थर डूब जाता है, लेकिन लकड़ी क्यों नहीं डूबती? तो पानी ने कितना सुंदर जवाब दिया। पानी बोला, सुनो हम इतने बुरे भी नहीं हैं। एक बात सोचो, जिसको हमने पाल पोस कर बड़ा किया, पेड़ों को बड़ा करने में पानी ही तो डालते, तभी तो वृक्ष बड़े होते, पेड़ बड़े होते। जिसको हमने पौधे से, पानी कह रहा है जिसको हमने पौधे से वृक्ष बनाया, छोटे से पौधे से बड़ा बनाया, छोटे से बड़ा बनाया, पौधे से वृक्ष बनाया, और जिसको हमने छोटे से बड़ा बनाया, जिसको हमने पाल पोष कर बड़ा किया, अगर हम उसे ही डुबो देंगे तो हमारा बड़प्पन क्या रहेगा? हमारा तो नाम बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे ही कहा, हे राजन जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, और जो तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर है। हे राजन जैसे कि सूर्य के नीचे 1000 घड़े रखो, उन 1000 घड़ों में जल भरो, उन सब में झांक कर देखो, उन सब में देखो तो 1000 सूर्य
दिखाई देंगे, किंतु सूर्य कभी हजार नहीं होते। सूर्य केवल एक होता है, केवल एक, हजार सूर्य नहीं होते। सूर्य तो केवल एक होता है, पर वो सूर्य के प्रतिबिंब होते हैं। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध आत्मा से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से है, आत्मा का संबंध भगवान से है। इतना सुना राजा रघुगण को वैराग्य आ गया, राजपाट त्याग दिया और जंगल भजन करने के लिए चला गया। ओ मेरे इस भटके मन को, मेरे इस भटके मन को आधार चाहिए। मेरे इस भटके मन को आधार चाहिए। मुझ काले वो काले, मुझ काले कमली वाला मेरा यार चाहिए। मुझ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मुझ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मुझ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस भटके मन को मुझ काली कमली वाले ऐसा यार चाहिए रे। मैंने लगा मेरा यार फकीर जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, लगा मेरा यार फकीरी में। लगा मेरा यार फकीरी में। ये नहीं कह रहे राजा रघुगण, ये नहीं कह रहे कि धन में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है। धन में तो सुख है, पैसे में तो बहुत सुख है, बहुत सुख है। कैसे? जैसे आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, तो आप कहीं जा रहे हो तो पैदल चल के जाओगे। बताओ, पैदल चल के जाओ। आपके पास पैसा है, रुपए है, तो आप कहीं जा रहे हो तो पैदल चल के जाओगे क्या? बताओ, पैदल चल के जाओगे? बोलो, पैदल चल के जाओगे? नहीं ना। एक बढ़िया सी, बड़ी सी, सुंदर सी, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, उससे जाओ। अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो आप टूटी झोपड़ी में रहोगे। बताओ, टूटी झोपड़ी में रहोगे? नहीं, बढ़िया से बढ़िया, बड़ी से बड़ा, सुंदर से सुंदर मकान बनवाओगे, उसमें रहोगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप गंदे कपड़े पहनोगे, फटे फटाए कपड़े पहनोगे। बताओ, फटे फटाए कपड़े पहनोगे? नहीं, बढ़िया अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे कपड़े खरीद के लाओगे, वो पहनोगे। आपके पास पैसा है तो आप गंदे आभूषण पहनोगे, बढ़िया सुंदर से सुंदर आभूषण पहनोगे। आपके पास पैसा है तो सादा दाल रोटी खाओगे क्या? बताओ, नहीं ना। बढ़िया अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगे भोजन, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान खाओगे, है ना। आपके पास धन है तो आप हर काम अच्छे करोगे, सुंदर करोगे, करोगे कि नहीं? तो पैसे में सुख तो है, लेकिन जो सुख पायो राम भजन में,
मैं राजा मेरा यार फकीरे में, ओ मैं राजा मेरो यार फकीरे ओ मैंने लागो मेरा यार फकीरे में। हमें जब पता है फिर भी परिवार वालों से प्रेम करते, घर वालों से प्रेम करते, शरीर से प्रेम करते, क्यों इतना कुछ करते? जब पता है तो क्यों हम अभिमान करते, क्यों फिर परिवार वालों से प्रेम करते? अरे सोचते हैं हमसे प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करते हैं। अरे भैया कोई आपसे प्रेम नहीं करता। अरे जब आपकी मृत्यु हो जाती है ना तो वही घर परिवार वाले आपको दे जाते, क्या कहते? अरे जल्दी ले चलो जलाने के लिए, क्योंकि मृत शरीर ज्यादा देर घर में नहीं रखना पड़ता, जल्दी ले चलो जलाना है। वही घर परिवार वाले ऐसा कहते हैं। तो इससे अच्छा प्रेम ना करो, लेकिन फिर भी नहीं मानता मन। देखो इसमें मुझे मानता हूँ बहुत सुंदर चुटकुला याद आ गया, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक गुरुदेव थे तो उनका जो चेला था बहुत रोज सेवा करने आता था, गुरुजी की रोज सेवा किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो 3-4 दिन आया नहीं। जब लौट के आए 3-4 दिन के बाद गुरुजी ने पूछा, बेटा 3-4 दिन हो गए तू आया क्यों नहीं? बोला गुरुजी क्या बता, वो क्या है ना मेरे देखने वाले आए थे तो मेरी सगाई हो गई। अच्छा हो गई, अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है तेरी सगाई हो गई, लेकिन अब मैं एक बात कहूँ। हाँ कहो। तू मेरे से गया क्या? सोचने लगा मेरे से, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी, क्या मतलब है इसका? चलो अभी नहीं, बाद में पूछूंगा गुरुजी से। नहीं पूछा। कुछ दिन बाद फिर वो 1-2 महीना नहीं आया। अब गुरुजी ने पूछा, अरे भैया अब तेरी सगाई से निपट गया, अब तू क्यों नहीं आया? बोला महाराज सगाई हो गई थी, अब शादी भी हो गई। अच्छा शादी भी हो गई? हाँ हो गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तू अपने माता पिता से भी गया है? माता पिता से भी गई, ये क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आया। बोले चलो बाद में पूछ लूंगा। फिर कुछ दिन बाद फिर वो कुछ दिन नहीं आया। जब लौट के आया गुरुजी बोले, बेटा अब तू क्यों नहीं आया? तेरी सगाई हो गई, शादी हो गई, अब क्यों नहीं आया? गुरुजी एक काम तो छूट गया था। क्या? अब मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न भी हो गया। अच्छा हो गया, अच्छी बात है, लेकिन तू अब अपने आप से भी गया, अब उससे रहा न गया। ये क्या गुरुजी पूछती रहते, पहले कह रहे
जब मेरी सगाई हुई तब कह रहे थे मेरे से गया, जब शादी हुई तो कह रहे थे माता पिता से गया, अब पुत्र उत्पन्न हुआ है तो कह रहे हैं अपने आप से गया। ये है क्या? आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए आज मैं पूछ कर ही रहूंगा। गुरुजी बताओ, ये आप क्या कहते रहते हो, क्या बोलते रहते हो? ये कौन सी बात हुई, ये कैसी बातें हैं? जब मेरी सगाई हुई थी तब आप कह रहे थे तुम मुझसे गए, इसका मतलब शादी हुई माता पिता से गए, इसका मतलब पुत्र उत्पन्न हुआ, कह रहा अपने आप से, इसका मतलब क्या है? बोले बेटा चीला, मैंने इसमें कोई गलत बात भी नहीं कही, मैंने सही तो कहा है। ध्यान से सुनना, जब तेरी सगाई हुई थी तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था तू मुझसे गया, क्योंकि अब तू मेरे जैसा बाबा बैरागी तो बनेगा नहीं। सगाई हो गई कुछ दिन बाद शादी भी हो जाएगी तो मुझसे तो चला गया। फिर शादी हुई थी तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था माता पिता से गए, क्योंकि शादी के बाद बच्चा जितना ध्यान, पुत्र जितना ध्यान पहले अपने माता पिता का रखता था शादी से, उतना ध्यान और उतना ख्याल अब नहीं रखेगा। इसलिए मैंने कहा था माता पिता से गया। पुत्र उत्पन्न हुआ तो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा होने के बाद जो भी तेरे पास धन आएगा सब बच्चे में लगा देगा। पत्नी कहेगी बच्चे के लिए ये लाओ, ले आओगे, पत्नी कहेगी बच्चे के लिए वो लाओ, ले आओगे। ये नहीं सोचोगे कि हम फटे कपड़े पहने कि अच्छे कपड़े पहने, अपने में नहीं बच्चों में लगाओगे। तो तू अपने आप से भी गया, ऐसा मैंने इसलिए कहा था। बोले अरे नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, हम सब एक दूसरे से प्रेम करते और ये अरे महाराज वो नहीं, आप नहीं समझोगे हमारे घर परिवार वालों का प्रेम। बोले काहे का प्रेम? नहीं नहीं प्रेम कर। गुरुजी बोले कोई प्रेम नहीं करता। अरे नहीं नहीं नहीं, हमसे तो हमारे घर परिवार वाले करते। बोले कोई प्रेम नहीं करता, देखना है? बोले हाँ दिखाओ, चलो अभी तुम्हें दिखाई देते हैं, आज चलो तुम हमारे साथ, ठीक है? आज हम तुम्हें दिखा कर ही रहे। सुनो, मैं जो कहूँ वही करना, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जाओ तुम, जा करके तुम्हें सांस रोकना आता, हाँ आता है, सांस रोक के लेट जाना, पड़े रहना जब तक मैं ना आ जाऊं, मैं कहूँ ना तब तक आंखें मत खोलना और सब सुनते रहना, ठीक है? सोना भी मत। नहीं 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 सोना। गया घर, जैसा गुरुजी ने कहा था कहे अनुसार किया। अब जैसे पत्नी कमरे में, अरे अरे क्या हो गया इनको, क्या हो गया, दौड़ी दौड़ी बाहर गई। अब कोई अंदर आता तो फिर वैसी सांस रोक के लेट जाता, बाहर जाते तो उठ के सांस ले लेता, बैठा रहता थोड़ी देर, कोई आता तो फिर लेट जाता। सब गांव परिवार वाले, घर परिवार वाले, मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हुए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पत्नी बोली अभी तो ठीक थे, गुरुजी के यहाँ से आए हैं तब भी थोड़ा ठीक थे, लेकिन क्या पता एकदम से क्या हो गया। अब सब परेशान, क्या हुआ क्या हुआ क्या? बोले ऐसा करो गुरुजी को ही बुलाओ, उन्हीं ने कोई जादू टोना किया होगा, बुलाओ गुरुजी को। ठीक है, बुलाया गया गुरुजी को, सारी बात बताई। गुरुजी को तो पता था ये नाटक कर रहा है, मेरे कहने पे चल रहा है। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, गंभीर बात है, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कटोरा दूध चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लाए लीजिए महाराज, ये है एक कटोरा दूध। चीनी डाल के घोली गई। अब गुरुजी ने दूध का कटोरा लिया, 7 बार ऊपर से घुमाया, मंत्र पढ़ते, कोई मंत्र नहीं, ऐसे मुँह चला, 7 बार घुमाया और बोले देखो इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा, ये सही हो जाएगा, वो मर जाएगा।
मोहल्ले वाले भागे, हमसे कहेंगे गुरुजी तुम पी लो, भागे। फिर घर परिवार वाले भी चुपचाप निकल लिए, बचे माता पिता और पत्नी। तो सबसे पहले पिताजी से बोले लो तुम पी लो। अब सब अपना अपना बहाना बना रहे। पिताजी बोले अब हम तो पी तो लेते, लेकिन अब वो ऐसा है कि वो हम पी तो लेते, लेकिन अब महाराज हम दूध पी लेंगे, हम मर जाएंगे। अब कोई किसी की मृत्यु हो रही है तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता, तो इसके साथ साथ हम भी मर जाएंगे। फिर इनको, मेरी पत्नी है, इसके बीवी बच्चे हैं, इनका क्या होगा? इनका एक हम ही तो एक सहारा है, इसलिए हम नहीं पी सकते। ठीक है, माँ से बोले हाँ तुम पी लो, तुमने उसको 9 महीने गर्भ में रखा है, तुम पी लो। बोले हम पी तो लेते, लेकिन अब महाराज करें तो करें क्या, हम मर जाएंगे। बेटे बहू का तो कोई विश्वास नहीं है, क्या पता ये हमारे पतिदेव को छोड़कर चले जाए, और ये हमारे पतिदेव को छोड़कर चले जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? तो इसलिए हम नहीं। ठीक है चलो तुम भी ना पियो। पत्नी से बोले हाँ तुम बच्ची हो, तुम पी लो। बोले अब हम पी तो लेते, पर हम पी के क्या करेंगे? हमें इनको जिंदा करके क्या करना? हमारे मरने से अच्छा हम इन अपने बच्चों को लेके चले जाएंगे अपने मायके। बताओ, अपने मायके चले जाएंगे। और देखो, केवल हमारे बच्चे हैं, अगर हम ही मर जाएंगे तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको केवल माँ ही संभाल पाती है, और कोई नहीं संभाल पाता, तो हम ही संभाल पाएंगे बस। इसलिए हम भी नहीं पी सकते। तो गुरुजी बोले अब क्या किया जाए, कोई नहीं पी रहा, तो ऐसा करें हम पी लें। अब सब प्रसन्न, हाँ गुरुजी आप पी लो, आप पी लो गुरुजी, आप पी लो। गुरुजी आप तो एक संत हैं, संत तो ऐसे कामों के लिए होते ही हैं, संत तो परमार्थ के लिए होते ही हैं। गुरुजी आप पी लो, हम आपकी समाधि बनवाएंगे, कच्ची नहीं पक्की समाधि बनवाएंगे, पक्की समाधि। अरे आपके नाम से मेला लगेगा, आपके नाम की जय जयकार होगी, जय जयकार होगी, सब होगा। गुरुजी आप पी लो, गुरुजी जय हो आपकी, आप पी लो गुरुजी। गुरुजी को तो पता था दूध से होना क्या है। गुरुजी पी गए और बोले उठो चेला, देख लिया सब, यही तुम्हारे घर परिवार वाले तुमसे प्रेम करते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है, हम कुछ भी कर ले, हमारे वही घर परिवार वाले हमारे तन को जला देते हैं। तो अभिमान गाएगा, क्या कह रहे हैं, आखिर ये तन खाक मिलेगा, 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 आखिर ये तन खाक मिलेगा। मेरा यार फकीरे में, मेरा यार फकीरे में, फकीरे में।
हमारे, प्रेम नगर में रहन प्रेम नगर में रहन हमारी, हमारे, चारों दिशा जगी चारों दिशा की में। कहाँ? प्रेम नगर में रहने हमारी, प्रेम नगर में हमें भगवान ने पृथ्वी पर क्यों भेजा था? बताओ, गाय के लिए भेजा था। गाय के लिए, प्रेम बांटने के लिए, ना कि छीनने झपटने। हमें प्रेम बांटने के लिए भेजा था भगवान ने, सृष्टि में, संसार में, पृथ्वी पर जन्म दिया था प्रेम बांटने के लिए। लेकिन हम करते क्या है? बांटते हैं प्रेम। बताओ, प्रेम बांटते, छीनते झपटते, इसका छीनना उसका, ये वो सब संसार में लगे रहते। भगवान ने भेजा था कथा सुनने के लिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मान अशतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर गारा, पाई नहीं परिलोक सवारा। हमारे बड़े भाग्य थे कि हमें ये मनुष्य तन मिला, बड़े भाग्य थे कि हमें मनुष्य तन मिला, ये मानव तन मिला। लेकिन मानव तन में मिलने के बाद भी हम क्या करते? कथाओं को नहीं सुनते। फिर हमारी ये देश श्रेष्ठ कैसे होगी? क्या हमारी देश श्रेष्ठ नशा करने से? हमने कुछ लोगों को देखा, सुबह से उठते पहुंचे ठेके पे, एक बोतल खरीदी, अरे कुल्ला भी उसी से करते हैं, पीली पड़े हैं कहीं भी, पूरे दिन नशे में। ऐसे हमारी देश श्रेष्ठ हो जाएगी? या गांव में देखते हैं, सुबह से उठे, पहुंचे सीधे नदी पे, नहाए धोए, कर रहे हैं मछलियों का शिकार। तो क्या हिंसा करने से हमारी देश श्रेष्ठ हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी? बताओ, हो जाएगी? नहीं हो। फिर हमारी देश श्रेष्ठ कैसे होगी? ऐसे नहीं होगी तो कैसे होगी फिर हमारी देश श्रेष्ठ? देश श्रेष्ठ करना है तो कथा सुनना ही पड़ेगा, कथाओं में जाना ही पड़ेगा। एक बार ऐसे ही हम बैठे थे तो हमारे पास एक भाई साहब जी आए और वो भैया जी आके बोले, देवी जी हम तो सुबह 4 बजे जग जाते हैं, 4 बजे। हमने कहा, अच्छा आप 4 बजे जग जाते हो? बढ़िया बात है, लेकिन आप 4 बजे जग के करते क्या हो? सुबह 4 बजे जग के करते क्या हो? तो बोले, सुबह 4 बजे जग के क्या करते हैं? क्या करते? बस अपनी चाय की व्यवस्था ढूंढते। और क्या करते? सुबह से पत्नी तो जगती नहीं है, चाय की व्यवस्था ढूंढते पीने के लिए। अब पहले के लोग क्या करते थे? सुबह से उठ करके चाय की व्यवस्था ढूंढते थे? बताओ, नहीं। सुबह से उठे, उठ करके गए नदी किनारे या घर में ही स्नान ध्यान किया, तुरंत सूर्य भगवान को जल दिया, तुलसी माता को जल दिया, पूजा पाठ की, ध्यान लगाया, हवन किया, पूजन किया, फिर उसके बाद कोई काम करते थे। और आजकल देख लो तो सुबह से बिस्तर में से उठते नहीं है, पहले ही चाय की याद आने लग जाती है। सुबह से रजाई में से मुंह नहीं निकाला, चद्दर में से मुंह नहीं निकाला, हाथ निकाल के कहते, चाय। देवी जी चाय लेके आ गई, पत्नी जी चाय लेके आ गई, लो 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 महाराज उठो पियो। उठे, पी चाय, फिर उठ के गए। अब इतना भी ध्यान नहीं है कि हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए। दिनचर्या ही आप नहीं है, सुबह उठ के गए, फिर पहुंचे, जाके थोड़ी देर
सोफे पे बैठे, थोड़ी देर वहां बैठे, थोड़ी देर वहां बैठे, फिर जाके स्नान करेंगे, फिर कुछ देखेंगे। तो ऐसे काम चल जाएगा? बताओ, ऐसे काम चल जाएगा? नहीं। हमारी दिनचर्या बल्कि ये है कि हम सुबह से उठें, उठ के सबसे पहले तो जो हमारे बिस्तर है जिन पर हम सो रहे थे, हमें पहले उनको संभाल कर रखना चाहिए, ताकि वो बिस्तर हमें आज सुविधा दे रहे हैं और आगे देते रहे। इसलिए हमें अच्छे से तकिए को रखना है, बढ़िया बिस्तर लगा के रखना है। फिर उसके बाद उठ करके जाना है, स्नान ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है। फिर कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं। फिर जो करना है सो करो, बस सुबह से उठो, कपड़े अच्छे से रखो, जिन पर हम सो रहे थे वो बिस्तर अच्छे से संभाल कर रखो, फिर स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो। तो हमारी दिनचर्या ये, कहीं कथा चल रही है कथा सुनने जाओ, पर नहीं, आजकल के लोग ऐसा नहीं करते। पर हमारी बल्कि दिनचर्या यही है, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को ऐसा ही करना चाहिए। कहीं कथा चल रही है, कहीं सत्संग चल रहा है, सत्संग सुनने जाए, कथा सुनने जाए, तभी हमारी ये देश श्रेष्ठ हो सकती है, वरना नहीं। तो ऐसे हमें शरीर काहे के लिए मिला था? प्रेम बांटने के लिए, ना कि छीनने झपटने के लिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते? छीनते झपटते। और आजकल के लोग तो संसार में लगे हुए हैं, छीनने झपटने के साथ साथ कहीं इसकी बुराई, कहीं उसकी बुराई। उसके पास चले जाओ तो वो उसकी बुराई करेगा, उसके पास चले जाओ तो उसकी बुराई करेगा। जिसके पास चले जाओ एक दूसरे की बुराई। और हम ये कर देते हैं भूल भूल में, इतना भी हमें याद नहीं रहता है। संसार पर जन्म लेने के बाद हम इतना ध्यान नहीं देते कि हम अपने लिए कोई चीज पानी है तो उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। ये नहीं सोचते कि हम पाप कर रहे हैं या कुछ भी कर बैठते हैं। तो हमारा जन्म प्रेम बांटने के लिए हुआ था, छीनने झपटने के लिए नहीं। तो कहा, प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी। चारों दिशा जगीरी में मन लगो मेरा यार फकीरे में, मन लगो मेरा यार फकीरे में, मन लगा मेरा यार फकीरे में। हरि बोल। कुछ कमी न अरमानों की, वो तेरे इन दीवानों की, वो तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए ये कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए ये कतार तेरे नैनों की। दिल नाचे उठे वो सांवरिया, दिल नाचे उठे वो सांवरिया, नाचे उठे वो सांवरिया। सरकार चाहिए मुझ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, मुझ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए।
काली कमली वाले जैसा यार चाहिए, मुझे काली कमली वाले जैसा यार चाहिए। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से तालियों से सेवा करते हुए रिवाज। जितना खिंचाव चितवन में, जितना खिंचाव चितवन में, जितना खिंचाव चितवन में, जितना खिंचाव चितवन में, होता जो मेरे मन 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 में, फिर तो ये दिल दीवाना उड़ जाता नील गगन में, फिर तो ये दिल दीवाना उड़ जाता नील गगन में। हाथों में मेरे यार के हो हाथों में मेरे यार की पतवार चाहिए, मुझे काली कमली वाले जैसा यार 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 चाहिए। मेरे इस भटके मन को, मेरे इस भटके मन को आधार चाहिए, मुझे काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, मुझे काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, मुझे काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तो मेरा यार है मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, बंशी वाले की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ आगे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष नाम के दो भाई थे। कश्यप जी की दो पत्नियां जिनका नाम दिति और अदिति। दिति के द्वारा दो दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति के द्वारा देवता दैत्यों का नाम हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप जब हिरण्याक्ष का वध, हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने 12 रूप धारण करके किया। हिरण्यकश्यप को पता चला, उसे बड़ा क्रोध आया और हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं उसे उस विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। बदला लेने के लिए जैसे ही भजन करने के लिए गया, अपनी पत्नी को कहा गया धू मैं जा रहा हूँ जंगल भजन करने के लिए, 10-20 महीने बाद आऊंगा। ऐसा कह करके जंगल भजन करने के लिए गया। कठोर तप देखा भगवान ब्रह्मा जी, और यहाँ सभी देवता परेशान थे कि ज्यादा कठोर करेगा, ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, जाने कैसा वरदान मांग लेगा ये। तो गुरु बृहस्पति तो
तोते का रूप धारण करके गए और हिरण्यकश्यप कहता ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। और वो तोता कहता नारायण नारायण नारायण। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप की समाधि खुली। अरे कौन मेरी तप में विघ्न डाल रहा है? ये तो छोटा सा तोता है, ये क्या हमारे तप में विघ्न डालेगा? छोड़ो, क्रोध नहीं करना चाहिए। तप कर रहे हैं, तप में क्रोध करना शोभा नहीं देता, क्रोध नहीं करना चाहिए। चलो हम तो तप करते हैं। तप करना प्रारंभ किया। सोचा यहाँ तो तोता बार बार परेशान कर रहा है, चलो ऐसा करते हैं दूसरे पेड़ के नीचे जाके करते हैं। वहां बैठ गया। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। तब तक वो तोता वहां पहुंच गया। तोता कहता नारायण नारायण नारायण। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा रे आज तो तपस्या करने का मुहूर्त ही खराब है, चलो अभी चलते, कल से प्रारंभ करेंगे। ऐसा कह के वापिस लौट गया। अब कहा तूने देखा रे, ये तो कह रहे थे 10-20 महीने बाद आऊंगा और ये तो 2 घंटे में लौट आए। चलो पूछो। फिर सोचा अरे नहीं, अभी पूछूंगी तो कहीं नाराज ना हो जाए, अभी पूछूंगी तो नाराज हो जाएंगे, अभी नहीं पूछूंगी मैं, जब ये भोजन करने आएंगे तब पूछूंगी। एक बात बताओ, ऐसा कया तूने क्यों सोचा? माताओं एक बात बताओ, जब आप लोग भोजन बनाती हो तब आपका दिमाग कैसा रहता है, ठंडा कि गर्म? जब हमारी माताएं आप लोग भोजन बनाती हो तो आपका दिमाग कैसा रहता है, ठंडा कि गर्म? बताओ। ठंडा। हमारी किन किन माताओं का दिमाग ठंडा रहता है? हाथ उठाओ भोजन बनाते समय। बस नीचे करो। अब किन किन माताओं का गर्म रहता है भोजन बनाते समय? जिनका गर्म रहता है वो हाथ उठाओ। हमारी बीच वाली माताएं, इनका ना गर्म रहता है ना इनका ठंडा रहता है। फिर कैसा रहता है? कैसा रहता है दिमाग? गर्म कि ठंडा? ठंडा गरम गरम रहता है। हम बता दें, एक बात बताओ, आप कह रहे हो गरम रहता है, गरम रहता है तो क्यों रहता है दिमाग? चलो हम बता देते हैं, ठीक है। हमारी माताएं जब भोजन बनाने आती हैं, जब भोजन बनाती हैं तब उनका दिमाग गरम रहता है। कैसा रहता है? गरम। क्यों रहता है? क्योंकि वो आग के सामने रहती है तो उनका दिमाग गर्म हो जाता है। अब हमारे भाई लोग, आप लोग बताओ, आप लोग जब भोजन पाने आते हो तब आपका दिमाग कैसा रहता है, ठंडा कि गर्म? कैसा रहता है? गर्म। गर्म रहता है। बताओ भाइयों कैसा रहता है? हम बता दें, जब हमारे भाई लोग जब भोजन पाने आते तब उनका दिमाग कैसा रहता है, ठंडा। ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि वो ठंडे ठंडे पानी से स्नान करके आते। और दूसरी बात, वो अपने दिमाग को जानबूझकर ठंडा रखते हैं। जब दिमाग गर्म होता है तो लड़ाई होती है किसी न किसी से, और लड़ाई किससे होगी, पत्नी से। और पत्नी से लड़ाई होगी तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने दिमाग को कैसा रखते हैं, ठंडा। तो ऐसे ही सोचा गया उन्होंने कि जब ये भोजन पाने आएंगे तब इनका दिमाग ठंडा रहेगा, मेरा गर्म रहेगा। ऐसा करूंगी, जब ये इनका दिमाग ठंडा रहेगा तभी पूछ लूंगी, तब क्रोधित नहीं होंगे। आया, ठंडे ठंडे पानी से स्नान करके भोजन करने आया, बैठ गया। जैसे भोजन परोसा तो पहले कयाधि बोली, रुको महाराज,
एक बात बताओ, आप कह रहे थे मैं 10-20 महीने बाद लौट कर आऊँगा, आप तो 2 घंटे में लौट आए, क्या बात है? बोले क्या बताऊँ, मुहूर्त खराब था। कैसा मुहूर्त खराब था? बोले आज मैं कहता ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। अरे तोता है, वो कहता नारायण नारायण नारायण। इतना सुना कयाधु के मन में लड्डू फूटने लगे। मेरे पतिदेव ने पहली बार हमारे प्रभु अपने शत्रु भगवान विष्णु का प्रेम से नाम लिया है। अब तो दाल परोसने आती। महाराज वो तोता क्या कह रहा था? जल परोसने आती। महाराज वो तोता क्या कह रहा था? सब्जी परोसने आती। महाराज वो तोता क्या कह रहा था? रोटी परोसने। महाराज वो तोता क्या कह रहा था? वो कहता अरे नारायण नारायण कह रहा था, अरे नारायण नारायण कह रहा था, अरे नारायण नारायण कह रहा था, बार बार बोल देता। नारायण नारायण नाम की कयाधु ने अपने पति देव के मुख से नारायण नारायण नाम की एक माला ही करवा दी। दूसरे दिन बोला अब मैं जा रहा हूँ, घर परिवार का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, अब करूँगा तप। तप करने पहुँचा, कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अपने कमंडल का जल ऊपर डाला, जैसे हिरण्यकश्यप के ऊपर डाला, जैसा का तैसा हो गया। हिरण्यकश्यप सोने की तरह चमकने लगा। अब हिरण्यकश्यप बोला मुझे अमर कर दो। बोले अमर बेटा, हम खुद ही अमर नहीं है, तुम्हें कहाँ से कर दे? हम खुद ही अमर नहीं है, हम तुमको कहाँ से कर दे अमर? हम नहीं कर सकते। अच्छा तो हमारा वरदान सुनो, हमें आप ये वरदान दो, ना हम ऊपर मरे, ना नीचे, ना अंदर मरे, ना बाहर, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना नर से मरूं, ना पशु से, आपके बनाए 12 महीने में ना मरूं, आपके बनाए किसी जीव से ना मरूं। बेटा ऐसा वरदान देना किसी को भी दुर्लभ है, पर दुर्लभ होते हुए मैं तुम्हें देता हूँ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वरदान दिया, वरदान लेकर गया, तीनों लोकों में अपना राज्य कर लिया। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की, देवता परेशान हो गए। जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने आकाशवाणी के रूप में कहा, हे देवताओं आप चिंता न करो, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। हे देवताओं, देवताओं से, वेदों से, गोषु गायों से, विप्रेषु ब्राह्मणों से, साधुषु साधु संतों से, धर्म से, भक्तों से जो द्वेष करने लग जाता है, समझो उसका अंत निकट आ चुका है। जब हिरण्यकश्यप मेरे भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करने लगेगा, समझ लेना उसका अंत अब निकट आ चुका है। ठीक है, हिरण्यकश्यप ने एक धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक स्कूल खोला। उसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंडा और अमर आसुरी विद्याओं का बच्चों को अध्ययन करवाने लगे। उस स्कूल में प्रहलाद जी भी पढ़ते थे। एक बार प्रहलाद जी से मिलने के लिए जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, पिताजी को देखा, पिताजी प्रणाम करता हूँ, उठाया, गोद में रख लिया। बेटा तुम तो मेरे कुल के दीप हो बेटा, तुमने इस स्कूल में पढ़कर कितनी विद्याओं का अध्ययन किया है? पिताजी मैंने 9 विद्याओं का अध्ययन किया है, 9 विद्याओं का। बेटा तुमने 9 विद्याओं का अध्ययन किया? हाँ बेटा, तुम तो मेरे कुल के द्वीप हो, तुम तो 1000 विद्याओं का अध्ययन भी कर सकते हो। जरा मुझे भी अपनी वो विद्याएं बताओ। बोले अरे पिताजी आप ध्यान से सुनो,
अब हिरण्यकश्यप क्या सोच रहा था? इसने तलवार चलाना सीख लिया होगा, गदा चलाना सीख लिया होगा, अनेक चीज सीख ली होगी, धनुष बाण चलाना सीख लिया होगा, फरसा चलाना सीख लिया होगा। लेकिन नहीं, प्रहलाद जी ने क्या कहा? पिताजी ध्यान से सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बाल सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। पिताजी भगवान की कथाओं को श्रवण करो, कथाओं को श्रवण करने के बाद घर जाकर के उन्हें स्मरण करो, कथाओं का स्मरण करो, और अर्चनम वंदनम दास्यम, हमेशा मन में यही सोचो मैं प्रभु के चरणों की सेवा कर रहा हूँ, कि अर्चना वंदना सेवा कर रहा हूँ। ऐसा ही हमेशा सोचते रहो, सोचते रहो। इतना सुना, बुद्धि से ठिया गई, उठा करके नीचे पटक दिया। ले जाओ इसे और ऐसी जगह मारो किसकी हड्डी पसली तक का पता ना चले, इसकी हड्डी पसली तक का पता ना चले। ले जाओ इसे। ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। वरुण देवता थर थर कांपने लगे। भगवान का भक्त मरा जा रहा है, प्रभु मुझसे पूछेंगे मैं क्या कहूँगा। प्रहलाद जी को उठाकर किनारे छोड़ दिया। जैसे प्रहलाद जी को उठा करके किनारे छोड़ा, प्रहलाद जी उन्हीं द्वारपालों के पीछे पीछे जाने लगे। द्वारपाल क्या कह रहे हैं? अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज का शत्रु मारा गया, महाराज का शत्रु मारा गया, महाराज की जय हो, महाराज का शत्रु मारा गया, महाराज की जय हो। ऐसे महाराज की जय हो करते हुए आ रहे थे। प्रहलाद जी तो पीछे से आ रहे थे, बोला अरे रुको काका जी, कौन से महाराज का कौन सा शत्रु मारा गया? हिरण्यकश्यप ने दूर से देखा, अरे बोला अरे दुष्ट, अरे मूर्खा, तुम इसे कौन से नाले में फेंक के आए थे जो ये वापस आ गया? बोले फेंक के तो आए थे पिताजी, मुझे ये फेंक के तो आए थे समुद्र में, एक आदमी ने आके बचा लिया। बोले अच्छा, अभी तुझे व्यक्ति ने आके बचाया था, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा, अब देखूंगा तुझे कौन बचाता है। जाओ हाथियों को भांग पिला दो। हाथी जब नशे में झूमने लगे, उनके बीच छोड़ देना इसे। हाथियों को भांग पिला दी गई, नशे में झूमने लगे, उनके बीच छोड़ दिया प्रहलाद जी को। जैसे ही हाथी प्रहलाद जी को मारने दौड़े, तुरंत प्रहलाद जी गणेश जी की वंदना करने लगे। आइए हम सभी मिलकर के गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। और क्या कह रहे प्रहलाद? मुदा करात मोदिकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधराभुजंगिकं विलासलोकरक्षकं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश
जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां सोचा अरे ये तो हमारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। एक हाथी ने अपनी सूंड के द्वारा पीठ पर बिठा लिया प्रहलाद जी को। अब प्रहलाद जी भजन गा रहे हैं और सभी हाथी मस्ती में झूम रहे हैं। प्रहलाद जी भजन गाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। स्वामी सखा हमारे तुमात स्वामी सखा हमारे तुमात स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, बंदी गृह के तुम अवतारी। कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जा
गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण। हिरण्यकश्यप बोला जाओ जाओ, जाकर देखो उस प्रहलाद की हड्डी पसरी पड़ी होगी, उठा के फेंक देना। जाकर देखो, वहां जाके देखा वहां काहे की हड्डी पसरी, वहां काहे की हड्डी पसरी, वहां तो भजन कीर्तन चल रहा था। 2 साल दौड़े दौड़े गए महाराज को बुलाने, और यहाँ भजन कीर्तन चल रहा है। अधर पिवन से हृदय में राधे, अधर पिवन से हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही हिरण्यकश्यप को बताया, हिरण्यकश्यप दौड़ा दौड़ा आया। अरे ये सब क्या चल रहा है? देखा देखकर उदास बैठ गया। तब तक हिरण्यकश्यप की बहन दूड़ा वहां आई। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन दूड़ा वहां आई। देखो एक बात बताओ, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम किसको किसको पता है? क्या नाम था बताओ? होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका नहीं था, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था दूड़ा। क्या नाम था? दूड़ा। लेकिन जब वो दूड़ा भगवान की हो गई तो इसलिए उसका नाम होलिका पड़ गया। वो भगवान की होली, जब वो दूड़ा भगवान की हो गई तो आजकल के लोगों ने उसका नाम होलिका रख दिया, पर उसका नाम होलिका नहीं था, उसका नाम दूड़ा था। क्या नाम था? दूड़ा। दूड़ा आई, बोली भैया आज बड़ी खुशी का दिन है। क्या खुशी का दिन है? भैया आज मुझे एक अग्नि देवता ने चादर दी। मैं अगर उस चादर को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी तो कुछ भी हो जाए, अग्नि देवता मुझे जला नहीं सकते। हाँ अच्छा, अग्नि देवता तुम्हें नहीं जला सकते? नहीं। अब आप उदास क्यों हैं? मैं इसलिए उदास हूँ। अरे बहन, तेरे से भतीजे ने मेरी नाक में दम कर रखी है। अच्छा, ये हमारी शत्रु भगवान विष्णु का नाम लेता है। कोई बात नहीं,
भैया आप एक लकड़ियों का ढेर लगवा दो, मैं उस पर भतीजे को लेकर बैठ जाऊंगी। जब मैं कहूँ आग लगाओ तो लगवा देना। ठीक है बहन, अगर तूने ऐसा कर दिया तो आधा राजपाट में तुझे दे दूंगा। क्या करना पड़ेगा? बस इतना करना पड़ेगा, एक लकड़ियों का बड़ा सा ढेर लगवाना है। ठीक है, लकड़ियों का बड़ा सा ढेर लगवाया गया। उस पर बूढ़ा प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गया। बूढ़ा ने चादर ओढ़ ली, आग लगवाने को कहा, आग लगाई गई। पर बुआ इतनी बुरी भी नहीं होती है। बूढ़ा को अपने भतीजे पे दया आ गई और बूढ़ा ने अपनी चादर उतार करके प्रहलाद जी को उड़ा दी। प्रहलाद जी का बाल बांका न हुआ, प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ अग्नि देवता भी सोच रहे थे, मैंने इसे इसलिए ऐसा वरदान दिया था कि भगवान के भक्तों को जलाते फिरे, कुछ भी हो जाए मेरा वरदान झूठा क्यों ना हो जाए। पर ये बूढ़ा बचेगी नहीं, जल के भस्म हो जाएगी। बूढ़ा जल के राख हो गई, प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हुआ। यहाँ सुबह सुबह हिरण्यकश्यप ने दो सैनिकों को भेजा, जाओ जाकर देखो उस प्रहलाद की हड्डी पसरी पड़ी होगी, उठा के फेंक देना और मेरी बहन को मेरे पास बुलाओ, जल्दी से हाथी घोड़े तैयार करो, आधा राजपाट देना है उसे। जाकर देखा वहाँ बुआ जी तो नहीं थी, लेकिन भैया जी जरूर बैठे बैठे माला फेर रहे थे। तो बुलाया, जैसे हिरण्यकश्यप को बुलाया, हिरण्यकश्यप ने देखा, बोला रे दुष्ट, बुआ जी कहाँ है? प्रहलाद जी रोते हुए बोले, पिताजी बुआ जी तो चली गई और मुझसे कह गई, बेटा मुझे तो जाने में आज नहीं तो कल, लेकिन बेटा तुम मेरे नाम की रोज तो माला करते रहना। ऐसा क्यों नहीं बुआ जी? और बुआ जी चली गई। अच्छा, बड़ा दुख हुआ। दुखी होकर एक सभा लगाई। सभा में किसी ने कह दिया, कुछ दिन काल कोठरी में रख दो, खाना पीना मत देना, अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, रख दिया। सुबह से शाम तक भोजन नहीं दिया, पर शाम को भगवान विष्णु को भोजन दिया। लक्ष्मी जी ने थाली खिसका दी, मैं नहीं करूँगा, पहले मेरे भक्त को खिला कर आओ। जाकर के लक्ष्मी जी ने भक्त को भोजन करवाए, और जब भक्त को भोजन करवाए तो भक्त क्या बोले, प्रहलाद जी क्या बोले, हे प्रभु जैसे मेरे पिता हैं ऐसे सबके पिता हूँ। एकांत में रख दिया कि बेटा जितना भोजन करना है करो, खाने पीने की तक चिंता नहीं, छोड़ो टेंशन, भगवान का भोजन करो, फ्री हो। ऐसे सबके पिता हूँ। भजन करने लगे। प्रहलाद जी के मित्र बोले, निकाल दो मेरे हमारे मित्र को बाहर, वरना हम मिथ्यात्याग नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो। माँ बोली, इतना छोटा बालक है, निकालो उसे बाहर, वरना मैं भोजन नहीं करूँगी। कुछ दिनों बाद बाहर निकाला गया। प्रहलाद जी के मित्र बोले, अरे जब तुम्हारे पिता मना करते हैं करने को तो क्यों करते हो? कितना कष्ट देते हो तुम्हें, कष्ट तुम्हें देते हमसे रहा नहीं जाता। कहा कोई बात नहीं, पर भगवान मुझे इतना कष्ट देते हैं, फिर भी भगवान मुझे बचाते हैं कि नहीं? हाँ ये तो है, बचाते हैं ना? हाँ बचाते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें इतनी शिक्षा किसने दी? हमारे गुरु वही चंडामर्क, तुम्हारे गुरु वही चंडामर्क। कहा तुम्हारे गुरु चंडामर्क हो सकते हैं। प्रहलाद जी बोले, मेरे गुरु चंडामर्क
नहीं है, मेरे गुरु नारद जी हैं। एक बार जब मेरे पिताजी तप करने गए थे, मेरी माँ को, जब मैं गर्भ में था तब मेरी माँ को इंद्र ले गया। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, रे अगर तूने इस कयाधु का बाल बांका भी किया तो इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तू जल के राख हो जाएगा। तो उसने मेरी माँ को वहीं छोड़ दिया। नारद जी मेरी माँ को लेकर के गए और मेरी माँ को कथा सुनाते थे, मैं भी सुनता था। इसलिए प्रहलाद जी बोले, इसलिए मेरे गुरु नारद जी महाराज हैं। कहा, अच्छा चलो तुम भी भजन करोगे क्या? सभी मित्र बोले, नहीं नहीं नहीं, हम ना करेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें तो थोड़ा बहुत दंड देते, हमें तो बहुत बड़ा दंड दे देंगे। बोले, अरे कुछ नहीं होगा, चलो। भगवान जैसे मुझे बचाते थे ऐसे तुम सबको भी बचाएंगे। सभी मिलकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर के प्रहलाद जी के साथ भगवान का भजन कर लेते हैं। हो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, जब से सांवरे ने थामा मेरा हाथ, जब से सांवरे ने थामा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने थामा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने थामा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता है हर पल साथ, वो तो रहता है हर पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने थामा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हिरण्यकश्यप की कानों तक आवाज पहुंची। बोला, कहाँ चल रहे हैं? जब भजन पूजन जाओ, देख कर आओ। दो चार पानों को भेजा। उन्होंने जाकर देखा, उन्होंने एक दो सखाओं को पकड़ा तो उन्हें ऐसा करंट लगा उन द्वारपालों को कि वो भी मस्ती में नाचने झूमने लगे। सभी मस्ती में नाच रहे, झूम रहे, भजन कीर्तन हो रहा है। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है। मेरे हो गए, मेरे हो गए, हम मेरे हो गए निराले ठाट, ओ मेरे हो गए निराले ठाट, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। रहता है हरे पल साथ, वो तो रहता है हरे पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने थामा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने थामा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हरि बोल। माता और भक्तों, कल कृष्ण जन्म, आप सभी को कल सुंदर कृष्ण जन्म की लीला के दर्शन होंगे। सुंदर, आप सभी को बताया जाएगा कन्हैया का जन्म कैसे हुआ। और सुंदर, कल जगत पिता जगत परमेश्वर का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो हमारी जो भी माताएं या जो भी भक्त पल्ला
वो पल्ला झुलाई करेंगे और हमारी माता एवं भक्त अपने अपने घर से दूध, दही, माखन, मिश्री, टॉफी, चॉकलेट ये सब लेकर के आना है। अब देखो माता, एक बात तो आपको पता ही होगी, किसी भी घर में किसी भी पुत्र का जन्म होता है तो एक चीज तो बनती, बताओ क्या? बताओ। गुड़ के लड्डू। तो एक बात बताओ, कन्हैया के लिए गुड़ के लड्डू कौन कौन बना के लाएगा? हाथ उठाओ। बना के लाओगे? अच्छी बात है। कल आप अपने अपने घर से जिससे जो हो सके दूध, दही, माखन, मिश्री, गुड़ के लड्डू, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब आप सभी कन्हैया के लिए लेकर आएंगे और कथा के बाद, आरती के बाद कल आप सभी को उन्हीं टॉफी, चॉकलेटों की, बिस्किटों की बधाई लुटाई जाएगी। पल्ला झुलाई के बाद, आरती के बाद बधाई लुटाई जाएगी। कल बड़ा आनंद आने वाला है। आप सभी अपने अपने घर से दूध, दही, माखन, मिश्री लेकर के अवश्य आए। और एक बात याद रखो, कल आप सभी को अपने अपने घर से जिसके पास पीले पीले कपड़े हैं वो पीले पीले वस्त्र पहन के, पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे। कल कृष्ण जन्म है तो सभी लोग जिनके पास पीले वस्त्र हैं सभी लोग अपने अपने घर से पीले कपड़े पहन करके आएंगे। हमारी माता पीली साड़ी पहन करके आएंगे। ठीक है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और देखो, ये कथा YouTube पर भी जा रही है। जिन चैनलों के माध्यम से कथा YouTube पर जा रही है उनका नाम है देविका संदेश। देविका संदेश चैनल के माध्यम से कथा YouTube पर जा रही है। आप सर्च करें तो आपको कथा मिल जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ सांवरे के बिना जब दो द्वार पर लौट कर नहीं आए तो संडामर्क को भेजा। उन्होंने किसी सखा को नहीं, सीधे प्रहलाद जी को पकड़ा। अब जब सखाओं को पकड़ने से इतना करंट लगता है, प्रहलाद जी को पकड़ने से कितना करंट लगेगा और ज्यादा लगा, और वो तो मस्ती में झूमने लगे, नाचने लगे और भजन कीर्तन चल रहा है। जय हो। सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, सांवरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरे सांवरे से प्रेम का ही राजा है, मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरे सांवरे से प्रेम का ही राजा है। पाँची सांवरे से, पाँची सांवरे से, पाँची सांवरे से प्रेम किए गान, पाँची सांवरे से प्रेम किए गान। मेरी बल्ले बल्ले सांवरे ने बाबा मेरा बल्ले बल्ले। वो तो रहता है हर पल साथ, वो तो रहता है हर पल साथ। हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने हम मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने हम मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मत की बदले ये देखा है, बिगड़ी हुई किस्मत की बदले ये देखा है, बिगड़ी हुई
किस्मत की बदले ये देखा है, बिगड़ी हुई किस्मत की बदले ये देखा अब है। तो मौज में, अब तो मौज में, अब तो मौज में कटे दिन रात, अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता है हर पल साथ, वो तो रहता है हर पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने थमा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सामने में थामा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। यहाँ जब कोई लौट कर नहीं आया तो हिरण्यकश्यप बोला अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। अब हिरण्यकश्यप आ रहा है और यहाँ भजन कीर्तन चल रहा है। जय हो। जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप बोला बंद करो ये गाना बाना, हमको नहीं सुहाता है, बंद करो। क्यों बेटा बेलाल, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पिताजी भगवान का भजन चल रहा है और क्या चल रहा है? अच्छा, तू मुझे अपना भगवान नहीं मानता? नहीं मानता, आप तो मेरे पिताजी हो। अच्छा चला, तू यही बता तेरा भगवान है कहाँ? प्रहलाद जी मुस्कुराए। पिताजी आप ये क्यों कहते मेरा भगवान कहाँ है? ये क्यों नहीं कहते मेरा भगवान कहाँ नहीं है? मेरा भगवान तो हर जगह है। अच्छा, तेरा भगवान हर जगह है? हाँ, मेरा भगवान हर जगह है, कण कण में व्याप्त है मेरा भगवान। अच्छा, तो चल ये बता, तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ पिताजी है। तेरा भगवान इस साउंड में है? हाँ, मेरा भगवान इस साउंड में भी है। अच्छा, तेरा भगवान लोगों में है? हाँ है। तेरा भगवान इस वाले खंबे में है? हाँ है। तेरा भगवान इन लाइटों में है? हाँ है। तेरा भगवान इस हारमोनियम में है? हाँ है ना, इसमें भी? अच्छा, तो तेरा भगवान इस ऑर्गन में है? हाँ है, मेरा भगवान इस ऑर्गन में भी है। अच्छा, तो तेरा भगवान इस ढोलक में है? हाँ है। तेरा भगवान इस पेड़ में है? हाँ है ना पिताजी। तेरा भगवान इस मोबाइल में है? हाँ है। अच्छा, तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ है। तेरा भगवान इस कूलर में है? हाँ है ना पिताजी। मेरा भगवान तो कण कण में है, कहा ना? अच्छा, तो तेरा भगवान इस खंबे में जरूर होगा। इस खंबे को फोड़ कर देख लेता हूँ, फाड़ कर देख लेता हूँ। देखो, लोग कहते हैं भगवान हृदय में है, कोई कहता है भगवान मंदिर में है, कोई कहता है भगवान बैकुंठ में है। कहते हो कि नहीं? कहते हैं। तो अगर भगवान आपके हृदय में है तो आप एक्स्ट्रा करवा के देख लो, एक्स्ट्रा करवा के देख लो, मिल जाएगा, दर्शन हो जाएंगे भगवान के, मिल जाएगा भगवान। तो फिर कहाँ है भगवान? मंदिर में है। मंदिर में भगवान है। कहा? देखो, भगवान अगर भक्त माने तो भगवान सब कहीं है, और भक्त ना माने तो भगवान कहीं भी नहीं है। भक्त मान ले कि भगवान इस खंबे में है तो भगवान को इस खंबे से प्रकट होना पड़ेगा। भक्त मान ले कि मेरा भगवान हर जगह है तो भगवान हर जगह होता है। जहां भक्त मान ले
वही भगवान को आना पड़ता है। भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान वैकुंठ में नहीं है, भगवान हृदय में नहीं है। भगवान कहाँ है? भगवान भक्त के विश्वास में है, भगवान भक्त की भावना में है। भक्त ने माना, भक्त ने माना। किस भक्त ने माना? प्रहलाद जी ने माना मेरा भगवान इस खंबे में है। भगवान को उसी से प्रकट होना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाया, एक गदा मारा, खंबे से तड़ 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 की आवाज आने लगी। दूसरा गदा मारा, खंबा फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान बाहर आ गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाकर गोद में रख लिया। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान बोले मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। बेटा ध्यान से देख ले, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, बीच में मेरी गोद में बैठा है। अब तू मरेगा? बोला अभी भी नहीं, ब्रह्मा से वरदान पाया हूँ, ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले बेटा ध्यान से देख ले, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, बीच में गेट जो होता उसकी देहली पर बैठा है। अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं, ब्रह्मा से वरदान पाया हूँ, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले बेटा देख ले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या बंधन का शाम का समय हो रहा है। अब तो मरेगा? अभी भी नहीं, ब्रह्मा से वरदान पाया, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले बेटा ये ध्यान से देख, अस्त्र है कि शास्त्र, ना खून है, अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं, ब्रह्मा से वरदान पाया हूँ, नर से मरूं ना पशु से। भगवान बोले बेटा तू मुझे ऊपर से नीचे तक देख ले, मैं नर हूं कि पशु? अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं, ब्रह्मा से वरदान पाया हूँ कि मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में ना मरूं। भगवान बोले बेटा ये ब्रह्मा के बनाए 12 महीने नहीं चल रहे, मैंने तेरे मारने के लिए 13वां महीना भी बनाया, एक अधिक मास भी बनाया। अब तो मरेगा? अभी भी नहीं, एक वरदान और है। क्या? मैं ब्रह्मा के बनाई हुई किसी जीव से ना मरूं। भगवान बोले बेटा तू कितना भोला है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। अब तू मरेगा? बोला अब कोई वरदान नहीं बचा, अब मार दो। भगवान ने तुरंत अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ दिया और आते निकाल करके अपने गले में डालनी। बोला नरसिंह भगवान की जय जय हो। सभी देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। देवताओं को तो ये काम ही है, जब कष्ट आए तो भगवान से विनती करेंगे कष्ट का नष्ट हो जाए, कष्ट नष्ट हो जाए तो ऊपर से फूल बरसा देंगे प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इस बार भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले थे फूल बरसाने से। फिर भोलेनाथ को बुलाओ, भोलेनाथ को बुलाया। भगवान ने एक दहाड़ लगाई, सुनंदी जी भोलेनाथ को वहीं पटक के भाग लिए। अब लक्ष्मी को लाओ, लक्ष्मी जी आई। जैसे लक्ष्मी जी पहुंचने वाली थी तब तक देवता चुपचाप से खिसक लिए। देवी मैया हमें थोड़ा काम है तो हम जा रहे हैं, आप जाके बस थोड़ा दाहिनी तरफ को मुड़ लेना, भगवान वहीं बैठे हुएंगे। पहुंची लक्ष्मी जी, चरण की आरती उतारी, कुछ नहीं हुआ। नाभि की आरती उतारी, कुछ नहीं हुआ। कंठ की आरती उतारी, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मुख की आरती उतारी भगवान ने एक दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी गिरती उठती सीधे बैकुंठ पहुंची। दूसरी सांस तो बैकुंठ में ही जाके ली। अब लक्ष्मी जी की सांसें चल रही। अब यहाँ नारद जी बोले जिसके लिए प्रभु आए हैं उसको भेजो। भेजा प्रहलाद जी को। देखा
उठा करके गोद में रख लिया और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, ऐसे गाय की तरह प्रहलाद जी को जीभ से चाटने लगे। जब जीभ से प्रहलाद जी को बछड़ा समझकर चाट रहे थे, बोले प्रहलाद बेटा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? कहा प्रभु आपसे डर काहेगा, मुझे तो संसार चक्र से डर लगता है। कहते ना चलती चक्की देखकर दिया का हीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये पृथ्वी और आकाश के दो पाट हैं, इनके बीच में कोई साबुत नहीं बढ़ता है, लेकिन भगवान नाम की जो एक डंडी है उसके सहारे जो हो जाता है बस वही बच जाता है और सब पिस जाते हैं। यहाँ प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी को सदगति मिले। पिताजी को सदगति क्यों? कहा नहीं पिताजी की सदगति चाहिए। ठीक है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। राजगद्दी पर बिठा। बोले मैं ना बैठूंगा। क्यों? इसी राजगद्दी पर बैठकर मेरे पिता की बुद्धि सठिया गई थी, मैं नहीं बैठूंगा। कहा नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है प्रभु ज्यादा कहते तो बैठ जाता हूँ। भगवान यहाँ लौटे बैकुंठ, अभी लक्ष्मी जी की सांसें चल रही थी। भगवान ने कहा देवी क्या हुआ? बोले क्या बताऊं प्रभु, आपके देवता शेर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया और कह रहे थे पति है पति। बोले वो मैं ही था। अच्छा अरे आपके भक्त आपको क्या क्या बना देते, कभी शेर कभी बैल कभी घोड़ा कभी हाथी कभी भालू। बोले नहीं भक्तों के लिए तो बनना पड़ता है, मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुटमणि। बोलो प्रहलाद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए हम सभी मिलकर के एक भजन करते हैं, उसके बाद अपनी वाणी को विश्राम। आरती होगी और कल आप सभी अपने अपने घर से दूध दही माखन मिश्री टॉफी चॉकलेट लेकर के आएंगे और शुद्ध कृष्ण जग का आनंद लेंगे।